जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जो पूरी तरह बर्फ में कैद था और अबैंडन्ड था। वहाँ पे आसपास कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। उस टाउन में हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को देखते हैं और वहाँ पे एक डेविड नाम का बंदा होता है जो कि उनका लीडर था। वो बाइबल का एक वर्स पढ़ रहा होता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों को स्ट्रांग रहना होगा। तभी वो एक लड़की को रोता हुआ देखता है तो उसके पास जाके उसे संभालता है। हम वहाँ पे एक बैनर को भी देख पाते हैं जहाँ उन्होंने लिखा था कि अगर वो नीड में है तो उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। वो लड़की डेविड से पूछती है कि वो उसके पिता को बरी कब कर सकते हैं। तो डेविड अपने आदमी जेम्स की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अभी बहुत ठंड है तो उसके पिता को बाद में दफनाएंगे। इस मीटिंग के बाद डेविड बाहर जाता है और अपने सारे लोगों को बताता है कि वो सभी इस भुखमरी से बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेंगे। जेम्स उससे पूछता है कि उनके पास कितना खाना बचा है तो वो उसे बताता है कि उनके पास बहुत ही कम खाना है। जेम्स उसे ये भी बताता है कि उनके दो आदमियों ने एक डियर को देखा था तो उन्हें उसका शिकार करने चलना चाहिए ताकि उन्हें मीट मिल सके और उन्हें खाना मिल सके। ये सुनकर डेविड जेम्स से कहता है कि वो गन को तैयार करे, वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमें जोएल और एली दिखाए जाते हैं जो उस टाउन के एक घर के बेसमेंट में रुके हुए थे। जोएल बुरी हालत में होता है और वो उठ नहीं पा रहा था। एली जोएल के लिप्स पे कुछ पानी डालती है ताकि वो उसे पी सके और उनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ होता है। एली जोएल से कहती है कि वो यहीं पे रहे और उसकी राइफल लेके वो बाहर चली जाती है हंटिंग करने के लिए ताकि उनको कुछ खाना मिल सके। उसे एक रैबिट नजर आता है तो वो उसे शूट करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुन के वो रैबिट तुरंत वहां से भाग निकलता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक डियर खड़ा है और वो बहुत ही चालाकी से उसे शूट कर देती है जिससे उस डियर को गोली लग जाती है। लेकिन वो डियर वहां से भागने लगता है और वो उसका खून का पीछा करते हुए उसका पीछा करती है। उसके बाद हमें डियर दिखाया जाता है जो कि मर गया था और वहीं पे डेविड और जेम्स भी हंटिंग करने आए थे जिन्होंने उस डियर को ढूंढ लिया था। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस डियर को किसने मारा होगा। डेविड उससे कहता है कि उसे किसी ने भी मारा हो, उन्हें उसे अपने घर ले जाना चाहिए ताकि वो लोगों को खाना दे सके। तभी वहाँ पे एली आ जाती है जो कि उन दोनों पे गन तान देती है और उनसे कहती है कि वो अपनी राइफल्स को नीचे फेंक दें। डेविड उसकी बात मानता है और उससे कहता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है और उसे ये पसंद आया। डेविड एली से कहता है कि वो लोग बुरे लोग नहीं हैं तो वो अपनी गन नीचे रख दे, वो प्यार से भी बात कर सकते हैं। लेकिन एली उससे कहती है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करती। वो अपनी गन नीचे नहीं करती और उससे कहती है कि वो डियर उसने मारा है तो वो उसे उसका डियर दे दें और वो अपने रास्ते चली जाएगी। डेविड उससे कहता है कि वो लोग इस डियर को हाफ कर सकते हैं। डेविड उससे कहता है कि उसके पास कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे हैं और अगर वो उनके साथ आएगी तो वो लोग उसे खाना और सब कुछ देंगे। एली उससे कहती है कि वो उनके साथ नहीं आना चाहती। वो उसे बताती है कि उसे मेडिसिन की जरूरत है तो उसे मेडिसिन चाहिए और बदले में वो डियर को उनके हवाले कर देगी। ये सुनकर डेविड जेम्स को गांव की तरफ भेजता है ताकि वो कुछ मेडिसिन ला सके और वो ये बात समझ जाता है कि एली को वो मेडिसिन शायद किसी के लिए चाहिए। जेम्स वहां से निकल जाता है मेडिसिन लाने के लिए और डेविड उसके पास बैठ के उससे बातें करने लगता है। डेविड उससे पूछता है क्या उसके पिता बीमार है जिसकी वजह से उसे मेडिसिन चाहिए तो एली उससे कहती है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। डेविड उससे कहता है कि वो उसे जरा भी हार्म नहीं करना चाहता बल्कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे भी बताता है कि वो क्वारंटीन जोन में 2017 में आया था और क्वारंटीन जोन छोड़कर भाग निकला था और उसके बाद उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली। वो उसे भी कहता है कि उनकी कम्युनिटी में एक लड़की का पिता मारा गया है और किसी अनजान आदमी ने उसे शूट करके मार दिया है। तभी एली को याद आता है कि जोएल ने जिस आदमी को यूनिवर्सिटी के पास मारा था वो शायद उस लड़की का ही पिता था। तभी जेम्स वहाँ पे वापस आ जाता है जो कि अपने साथ मेडिसिन लेकर आया था और वो एली पे गन तान देता है तो जेम्स उससे कहता है कि वो गन को नीचे कर दे। उसे मेडिसिन देता है और वो मरा हुआ डियर लेकर अपने साथ चला जाता है और एली मेडिसिन को पाके खुश हो जाती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो तुरंत वहां पे पहुंचती है और जोएल के घाव पे मेडिसिन लगा देती है और उसके बाद वो जोएल के आर्म पे सो जाती है ताकि वो उसे हीट दे सके। इधर डेविड अपने ग्रुप के पास जाता है और किचन में पहुंचता है जहाँ वो डियर अपने साथ लेकर आया था। तभी एक आदमी वहाँ पे मीट लेकर आता है जो कि काफी अजीब तरह का मीट था, मानो कि सभी लोग उसे देखकर खुश नहीं थे। वो सबको मीट सर्व कर देता है और जब वो एक बंदा उससे पूछता है कि ये कौन सा मीट है तो वो उसे बताता है कि ये वेनिजन है। डेविड सबको बताता है कि उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक लड़की आई थी और शायद उसका फादर जख्मी है और शायद एलेक के पिता को उसी ने मारा है। ये सुन के वो लड़की रोने लगती है और उससे कहती है कि वो उस लड़की और उसके पिता को मार डाले, लेकिन डेविड उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो किसी को भी बेवजह जान से नहीं मार सकते। उसके बाद वो अपने मीट की प्लेट तैयार करता है और प्रेयर करके वो सभी उस मीट को खाने लगते हैं। अगली सुबह जब एली उठती है तो वो जोएल का टेम्परेचर चेक करती है। उसका घाव देखती है जो कि पहले से बेहतर था, इसीलिए दोबारा से उसे सुई लगाती है। उसके बाद वो बाहर जाती है और अपने घोड़े को वो स्नो खिलाती है।
तभी उसे उड़ती हुई बर्ड नजर आती है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद उनके पास कोई आ रहा है। वो चुपके से देखती है कि वहाँ पे कई सारे डेंजरस आदमी आए हैं जो कि उस टाउन से आए थे और वो सभी जोएल और उसे पकड़ने के लिए आए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत भाग के उस घर के अंदर जाती है, जहाँ बेसमेंट के आगे वो एक ड्रॉर रख देती है ताकि उसके अंदर वो लोग ना घुस सके। वो जोएल के पास जाती है और उसे उसका चाकू देती है और उससे कहती है कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगी और वहाँ से भाग जाएगी और अगर वो लोग यहाँ पे आए तो वो उन्हें जान से मार डाले। जोएल उसकी बात सुन लेता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं होता कि वो उठ सके। उसके बाद वो बाहर जाती है और घोड़े पे बैठ के वो उन पे शूट करने लगती है, जिससे वो ग्रुप डर जाता है और वो उसे शूट बैक करते हैं। जेम्स बड़ी चालाकी से घोड़े पे शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एली भी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी डेविड वहाँ पे आता है और वो सबसे कहता है कि वो एली को अपने साथ ले जाएं और घोड़े को भी वो अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो उसका मांस खा सके। एक आदमी उस घर के अंदर आता है जिसमें जोएल मौजूद था और जोएल उसकी फुटस्टेप्स सुन के अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो आदमी नीचे आता है तो उसे जोएल का मैट्रेस मिलता है, लेकिन वहाँ पे जोएल मौजूद नहीं था। तभी जोएल उसके पीछे से आके उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है, जिससे वो आदमी उसमें लड़ने लगता है, लेकिन जोएल उसे नहीं छोड़ता, जिससे कि वो आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस रैली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंद पाती है। वो अपने सामने डेविड को पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो केज में क्यों बंद है। डेविड उससे कहता है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो मर जाए, लेकिन उसने उन लोगों को रोक रखा है उसे मारने के लिए। वो उससे उसका नाम पूछता है तो एली उससे कहती है कि वो उसे नहीं बताएगी। डेविड उससे कहता है कि उसका कोई भी जो जख्मी था वो अब मर चुका होगा, तो उसे अब जिंदगी उनके साथ ही जीनी पड़ेगी। इधर डेविड के आदमी जोएल को ढूंढ रहे होते हैं और एक आदमी को दूसरा बंदा स्नो पे नॉकआउट हुआ नजर आता है। जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है तो जोएल वहां पे आके उसे बुरी तरह पीटता है। उसके बाद जोएल उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है और बांध देता है और वो उन्हें बुरी तरह पीट के उनके टाउन का पता पूछने लगता है। वो उनसे कहता है कि आखिर वो लोग एली को कहाँ पर ले गए, तो वो लोग उसे कुछ भी बात बताने के लिए तैयार ही नहीं होते। तभी जोएल एक बंदे के घुटने में चाकू घुसा देता है और उससे कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका घुटना निकाल देगा। ये सुन के वो बंदा मैप में अपनी लोकेशन उसे बता देता है और उसके बाद जोएल उसे बुरी तरह स्टैप करके जान से मार डालता है। दूसरा बंदा ये देखकर बहुत डर जाता है और वो जोएल से कहता है कि वो उसे कोई भी बात नहीं बताने वाला। तो जोएल उससे कहता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल गई है, इसीलिए वो उसे भी जान से मार डालता है। इधर एली अपने केज से बाहर निकलने के लिए एस्केप करना चाहती है, लेकिन तभी वो अपने दूसरे केज में किसी का कटा हुआ कान देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद ये लोग इंसान को मार के खाते हैं। तभी डेविड उसके पास आता है और उसके लिए वो एक प्लेट में खाना लेकर आया था। एली उस खाने को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो इंसान का मांस था, इसीलिए वो उसे नहीं खाती और उसे फेंक देती है और उससे कहती है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत काम है। डेविड उससे कहता है कि ये सिर्फ डियर मीट था, ना कि इंसान का मांस, लेकिन उनका सीक्रेट अब बाहर आ गया है कि वो इंसान का मांस भी खाते हैं। उसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना चाहिए। डेविड उससे कहता है कि उसके ऊपर कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी भूखा रहे, इसीलिए वो इंसान मार के खाते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, अगर वो उसे बाहर निकालेगा तो वो उसे एक झटके में ही स्टैप कर देगी। वो भी कभी उसकी तरह हुआ करता था, लेकिन जब वर्ल्ड खत्म हुआ तो उसने अपने आप को बदल लिया। एली उससे कहती है कि वो उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे अपनी दोस्त बनाना चाहता है। तभी डेविड एली के क्लोज आने लगता है तो एली तुरंत उसकी उंगली तोड़ देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर जोएल एली को ढूंढते हुए उस टाउन तक पहुंच जाता है। तभी उसे स्नो पे खून की बूंदें नजर आती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसका पीछा करते हुए एक ट्रेल तक पहुंचता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तो उसे वहां पे एली का बैग नजर आता है, जिसे वो समझ जाता है कि जरूर इन लोगों के पास एली होगी। वहीं पे उसे 3 ह्यूमन बॉडी लटकी हुई नजर आती हैं, जिनकी गर्दन कटी हुई थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये लोग इंसान का मांस खाते हैं। इस रेडी के पास डेविड और जेम्स आते हैं उसे पकड़ने के लिए और वो जोर से चिल्लाती है और उनसे लड़ने लगती है। वो दोनों उसे टेबल पे लटा देते हैं और डेविड एक बुचर नाइफ निकालता है उसे काटने के लिए, लेकिन एली डेविड का हाथ काट लेती है और उससे कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सुनकर डेविड हैरान हो जाता है तो एली उससे कहती है कि वो उसके हाथ पे देखे और जब वो उसके हाथ पे देखता है तो वहाँ पे काटने के निशान होते हैं। एली उसे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है और उसके हाथ से बुचर नाइफ छीन के वो जेम्स के गले में घुसा देती है, जिससे जेम्स की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो भागने लगती है और डेविड एली को शूट करने लगता है। तभी वो उस रूम में जाके छुप जाती है
है जहाँ पे डेविड आता है उसे पकड़ने के लिए और वो एक मशाल लेके उसके पास आने का इंतजार करती है। जब डेविड वहाँ पे आता है तो वो उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन डेविड अपने आप को बचा लेता है और वो मशाल पर्दे पे जा गिरती है, जिससे कि वो पर्दा जलने लगता है। उसके बाद वो एली को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे सबक सिखाना होगा, इसीलिए वो उसका शोषण करने के लिए जाता है। लेकिन तभी एली के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिससे वो गुस्से में आकर डेविड को रिपीटेडली स्टैब करती है, जिससे कि डेविड की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद एली वहाँ से एस्केप करती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी जोएल वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है और एली उससे कहती है कि वो उसे कुछ ना करे। तभी जोएल वहाँ पे आता है और उसे पकड़ लेता है और एली उससे कहती है कि वो उसे कुछ ना करे। जोएल उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो उसके पास सेफ है और एली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। जोएल उसे उसका बैग देता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। इसके आगे का एपिसोड हम बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।